दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल भी अब उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता ने बात की है मीनाक्षी लेखी से, सुनिए। 3 दिन से दिल्ली पूरी तरह से एक तरह से गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। जबरदस्त स्मोक से दिल्ली वाले फेस कर रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां की गई हैं। आप दिल्ली के सांसद हैं, क्या महसूस करती हो, क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहला कदम तो मैं मानती हूं कि दिल्ली सरकार ने जो अब तक नहीं उठाया है वो प्रदूषण के नियंत्रण का कोई कार्यक्रम इन्होंने नहीं किया है। और याद दिलाना चाहती हूं कि एनजीटी ने किस प्रकार से एक दिन के इस्तेमाल पर आर्ट ऑफ लिविंग को 5 करोड़ रुपए का जो है वो फाइन किया था। लेकिन आए दिन नए नए इलाके, क्षेत्र, झुग्गी और मकान ओखला में बनते जा रहे हैं। उसको रोकने का प्रयास दिल्ली सरकार बिल्कुल नहीं कर रही और यमुना फ्लड प्लेन जो है पूरी तरीके से त्रस्त है, उसको रोका जाना चाहिए, उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जितने नाले हैं जिनका पानी यमुना को प्रदूषित कर रहा है उस पे एसटीपीज लगने चाहिए, कोई काम नहीं हुआ। जबकि एसटीपीज जो है हमने एनडीएमसी में लगा दिए और जिसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन प्रचार प्रसार में वो माहिर है, काम की दृष्टि से उतना काम नहीं कर पा रहे। तीसरी चीज, जितने बंद एसटीपीज पड़े हैं जल बोर्ड के पास, जितने संयंत्र, उसमें से मात्र 7 या 8 काम कर रहे हैं। उनको ठीक करा के उनको काम कराने पे किसने रोक लगाई है? और जहां तक प्रदूषण का विषय है, जब आप अनियंत्रित शहरीकरण होगा तो उसका जो नुकसान है वो सबको होगा। आप नियंत्रित रूप से शहरीकरण कीजिए, सब लोगों को बसा करके आप दिल्ली को बेहतर करने वाले हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इवन ऑड फार्मूले से ही प्रदूषण दूर हो जाएगा? देखिए, इवन ऑड फार्मूला ट्रैफिक मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का फार्मूला हो सकता है, लेकिन प्रदूषण रोकने का फार्मूला नहीं है। और ये बात मैंने पहले भी कही थी, वैज्ञानिक रूप से आप प्रदूषण देखिए तो आपको समझ आएगा कि दिल्ली के अंदर सबसे अधिक प्रदूषण जो है वो कंस्ट्रक्शन डेब्री का है। जो पीपीएम पार्टिकल है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसको रोकने के लिए, सड़कों से डेब्री हटाने के लिए और जो कुछ काम होने चाहिए, आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। ये थी दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी, जिनका कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण दूर करने के लिए एक बड़ा भारी कारण यहां पर चल रहे, आसपास चल रहे निर्माण कार्य हैं, जिनको रोकना होगा, जिन पर तत्काल रोक लगानी होगी। सिर्फ इवन और ऑड फार्मूला ही इसका हल नहीं है। कैमरामैन पिंकी के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मीनाक्षी लेखी को आपने सुना जो कह रही थी प्रचार प्रसार की जगह काम करे दिल्ली सरकार तो बेहतर होगा। ट्रैफिक तो कम हो जाएगा ऑर्डिनेंस से, लेकिन प्रदूषण कम नहीं होगा। और प्रदूषण में क्या कुछ कमी आई है चौथे दिन में, या फिर हालात वही बने हुए हैं, इसको जानने के लिए लोधी रोड से हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दिल्ली में कितना प्रदूषण है। आनंद विहार पर आज और कल में फर्क देखिए। आज है 573 तक मीटर और कल 540 था। आर के पुरम का अगर बात करें हम, आज 543 है, लेकिन कल 692 था, यानी थोड़ी कमी आई है। मंदिर मार्ग पर 504 आज है, जबकि कल 420 था। यहाँ प्रदूषण बढ़ा है। आईटीओ पर आज 453 और कल 642 था, मतलब यहाँ थोड़ा घटा है प्रदूषण। सिरी फोर्ट पर आज 420 है और कल भी 420 था। हालात वही जस के तस बने हुए हैं, यहाँ प्रदूषण में कमी नहीं है। द्वारका में आज 404 और कल 400 था, यानी कि यहाँ पर थोड़ा प्रदूषण बढ़ा है। गुड़गांव में आज 390 है और कल था 420, मतलब यहां प्रदूषण में घटोतरी हुई है। फरीदाबाद की अगर बात करें, आज 353 है और कल 420 था, मतलब यहां काफी मात्रा में प्रदूषण में कमी आई है। लोधी रोड का हम रुख कर लेंगे, जहां अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, हमने मीनाक्षी लेखी को भी सुना, उन्होंने कहा कि केवल प्रचार प्रसार कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार, अगर काम करती तो बेहतर होता। प्रदूषण में तो कमी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त थोड़ी पड़ सकती है, ट्रैफिक थोड़ा कम हो सकता है। और कुछ तरीके भी सुझाए हैं, क्या इन तरीकों पर भी विचार करेगी दिल्ली सरकार? देखिए रचना, विचार करना दिल्ली सरकार के ऊपर है। अगर केजरीवाल सरकार चाहती तो जब मौसम विभाग ने पहले ही जब चेतावनी दी थी उस समय विचार कर लेना चाहिए था। मीनाक्षी लेखी कहीं न कहीं एक तरफ से देखें तो विपक्ष में है, लेकिन सवाल जायज खड़ी कर रही हैं। ट्रैफिक कंजेशन ऑड इवन से जरूर कम होगा, लेकिन अगर हम कहें प्रदूषण तो शायद कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ लेवल तक प्रदूषण में कंट्रोल तो होता है, लेकिन मेजर जो कॉज है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है, या तमाम जो धूल मिट्टियां रोड पे उड़ती हैं वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती। जो अरविंद केजरीवाल ने 2016 में बड़े ही तामझाम से इनॉग्रेशन किया था मैकेनिकल स्वेपिंग मशीन का, उन मैकेनिकल स्वेपिंग मशीन का क्या हुआ? आखिर वो रोड से मिट्टियां क्यों नहीं उठा पा रही है जो PM 2.5 होती हैं?
PM 2.5 वही जो लंग्स तक अटैक कर देती है, वाकई रोड ये तमाम सवाल भी मीनाक्षी लेखी ने उठाए हैं। अजीत, आप बने रहिए।